दिल्ली के एक सरकारी शेल्टर होम में बीते एक महीने के दौरान 14 की मौत हो गई है। शेल्टर होम में अचानक हुई इन मौतों से हड़कंप मच गया है। दिल्ली सरकार की व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। दरअसल मामला रोहिणी इलाके के आशा किरण शेल्टर होम का है। ये दिल्ली सरकार की तरफ से संचालित एकमात्र संस्था है जहां मानसिक रूप से कमजोर लोगों की देखभाल की जाती है। ये मौतें कथित तौर पर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं और कुपोषण की वजह से बताई जा रही है। इसे पता चलता है कि बच्चों को उचित सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। घटना के बाद शेल्टर होम की व्यवस्था देखने नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की चेयरपर्सन रेखा शर्मा भी पहुंची। उन्होंने शेल्टर होम में हालात का जायजा लिया। इसके बाद उनके साथ आशा किरण शेल्टर होम के सीएमओ डॉक्टर अशोक कुमार ने भी घटना के बारे में जानकारी दी। जो बच्चे थे वो पानी उनको ठीक से नहीं मिल पा रहा था जी, तो वो कंटामिनेशन हो सकता है उसमें। एजीई के पेशेंट थे ज़्यादातर, तो मतलब ये लूज मोशन और सर इससे पहले भी जो है ये पहला मामला नहीं है जो इतनी बड़ी संख्या में जो है मौतें हुई है। इससे पहले भी हुई है, 11 में हुई है, 13 में हुई है, इसके बाद भी हुई है। तो इतनी लापरवाही क्यों? मैम आपको जो है वो पिक्चर दिखा रही है जिसमें फंगस लगा खाना आप लोग जो है बच्चों को परोस रहे हैं। मुझे जी इन्होंने नहीं दिया, आप ही नहीं दिया? नहीं इन्होंने नहीं दिया खाना, लेकिन पिक्चर इन्होंने दी है। पिक्चर तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? अब भाई ये तो सरकार ही फिक्स करेगी किसकी है। बाकी हम तो जो देखते हैं, अब हम बहुत सारे रिकमेंडेशन हमने तो मतलब एडवाइस अपनी देते रहे कि भाई इम्प्रूव करो खाने को बच्चों के लिए। अंडा दूध तो रेगुलर डाइट में होना चाहिए, अंडे दूध के लिए भी आप स्पेशल डाइट होती है इनकी जी। तो ये बच्चों के लिए बड़ी आपने कोई लेटर भी लिखा था इसी बात को लेकर जो जुलाई में अभी लिखा, मैम ने भी जिक्र किया। वो लेटर मैम यस बात कर रहे थे। ये लेटर है, ये मेरे को कॉपी अभी दी गई है जी मैम। इसमें लिखा मैम इधर हो जाए मैम, ये वही लेटर। हाँ ये वही है। 21 जुलाई को लिखा गया है यहाँ से, सिचुएशन एट आशा किरण इज सीरियस, 25 एडमिटेड एट MCU ऑन ड्रिप्स and medicine, 8 serious admitted at BSA, 5 recent reported with vomiting, matter of great concern, please look into the matter। ये 21 जुलाई को लिखा मैम? ये 21 एडमिनिस्ट्रेटर को लिखा गया है, यानी एडमिनिस्ट्रेटर को लिखने की जरूरत पड़ रही है, वो यहाँ आते नहीं है। उनको लिखा गया है, उसके बावजूद भी कुछ हुआ नहीं था और बाद में ये डेथ्स हुई है उसके बाद। सर कितने दिन में आते हैं एडमिनिस्ट्रेटर जो इसके चीफ है? वो मुझे ज्यादा आइडिया नहीं सर आपका नाम एक मिनट सर, कितने दिन में सर? फिर भी भाई मुझे ज्यादा आइडिया नहीं, पर मतलब हफ्ते में कितनी बार आते हैं या महीने में? हफ्ते में 1-2 बार आइए। अच्छा, जबकि उन्हें रेगुलर आना चाहिए। तो यहाँ पोस्ट है तो आना तो चाहिए, पर उनका वो भी है कि वो कई जगह काम देखते हैं। कितने डॉक्टर्स अंदर कितने डॉक्टर्स हैं टोटल जो एम्प्लॉयड हैं? टोटल 6-7 नर्सेस कितनी एम्प्लॉयड हैं? नर्सिस तो बहुत। और कितने लोगों की कैपेसिटी है इसमें और कितने लोग हैं? भाई ये मैं नहीं बता सकता, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। सर क्या मेडिसिन और सारी चीजें प्रोवाइड की जाती हैं जैसी जरूरत होती है उस हिसाब से? मेडिसिन से भुखमरी को कैसे आप वो कर दोगे काउंटर? नीचे कर लो आप जी जी बिल्कुल ठीक है। सर अगर वो यहाँ मरीज ही मर रहे हैं तो मेडिसिन यहाँ का करेंगे। बच्चा करीब 60-70% बच्चा मेडिसिन पे है। कितना मेडिसिन पे डालोगे उसको? यदि खराब खाना दिया जा रहा है तो हो अगर सकता है उसको- फूड पॉइजनिंग हुई हो। लो BMI इतना लो है कि वो भुखमरी से मर रहे हैं बच्चे। मामले को तूल पकड़ता देख दिल्ली की मंत्री आतिशी ने आशा किरण शेल्टर होम में हुई मौतों की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने शेल्टर होम के हालात के बारे में भी जानकारी दी और दोषियों पर कार्रवाई की बात कही है। दिल्ली सरकार का सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट आशा किरण करके एक होम चलाता है। ये होम है फॉर इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड पर्सन्स। इसमें 980 इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड पर्सन्स रहते हैं जिनकी डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी अलग अलग कैटेगरी की है, जिसमें माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर, प्रोफाउंड अलग अलग कैटेगरीज की इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है। जो सिवियर और प्रोफाउंड कैटेगरी की इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है उसके साथ ज़्यादातर केसेस में कोई ना कोई सीरियस कोमॉर्बिडिटी यानी अनेक प्रकार की फिजिकल एलिमेंट्स भी जुड़ी हुई हैं। जो सिवियर और प्रोफाउंड कैटेगरी के इंटेलेक्चुअली चैलेंज पर्सन्स हैं उसमें से काफ़ी परसेंटेज बेड रिडन भी रहते हैं और 100% सपोर्ट की रिक्वायरमेंट रखते हैं। आशा किरण होम में
24/7 मेडिकल केयर यूनिट है जिसमें 6 डॉक्टर्स और 17 नर्सेज हैं। वहां पर फुल टाइम केयर गिवर्स, जिनको हाउस आंटीज के नाम से जाना जाता है, 450 ऐसे केयर गिवर्स हैं जो 3 शिफ्ट्स में काम करते हैं। जो इस होम में इंटेलेक्चुअली चैलेंज पर्सन्स रहते हैं वो ज़्यादातर अबैंडन्ड डेस्टिट्यूट पर्सन्स हैं, जिनको कई बारी अलग अलग एजेंसीज, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे कोर्ट के माध्यम से, जिनको या मैजिस्ट्रेट्स, डीएम्स के माध्यम से, जिनको अगर अबैंडन्ड और डेस्टिट्यूट पाया जाता है उनको होम में लाया जाता है। ये खबर सामने आई है कि जुलाई के महीने में आशा किरण होम फॉर इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड पर्सन्स में 14 डेथ्स हुई हैं। इसमें से 13 एडल्ट्स हैं और 1 माइनर है। इन 14 डेथ्स की पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स अभी अवेटेड हैं, लेकिन इनमें से जो 14 डेथ्स हुई हैं उसमें से जो कई इंटेलेक्चुअली चैलेंज पर्सन्स हैं उनको मल्टीपल कोमॉर्बिडिटीज भी थी। लेकिन ऐसी 14 डेथ्स 1 महीने के अंदर अंदर होना बहुत ही गंभीर, बहुत ही सीरियस मैटर है। और इन डेथ्स में इंक्वायर करने के लिए जैसे ही ये खबर आई तुरंत एक मैजिस्टीरियल इंक्वायरी इंस्टीट्यूट कर दी गई है। 24 घंटे के अंदर अंदर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी रिपोर्ट, जो मैजिस्टीरियल इंक्वायरी है उसकी डेडलाइन दी गई है। अगर इस मैजिस्टीरियल इंक्वायरी में किसी भी अफसर की, चाहे वो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का हो, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट का हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो नर्स हो, चाहे वो केयर गिवर हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटर हो, अगर किसी भी अफसर की लापरवाही निकलती है तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाएगी। मैं दिल्ली के लोगों को ये भरोसा दिलाना चाहती हूं कि अगर निकला कि इनमें से कोई भी डेथ अवॉइडेबल रीजन से हुई है, कोई भी डेथ नेग्लिजेंस के कारण से हुई है, कोई भी डेथ अगर किसी मेडिकल कारण जो अवॉइडेबल थे उनके कारण से हुई है, तो किसी भी अफसर को बख्शा नहीं जाएगा। उनके ऊपर सरकारी कार्रवाई के अलावा सरकार खुद पुलिस इंक्वायरी, पुलिस प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करेगी। हम पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स अभी अवेट कर रहे हैं और 24 घंटे के अंदर अंदर मैजिस्टीरियल इंक्वायरी की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आएगी। उसके आधार पर आगे की कार्रवाई करी जाएगी।